ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद की चर्चा चालू है। तो दूसरे स्कंद में हम पहले अध्याय के 16 श्लोक तक किए थे, तो आज श्लोक क्रमांक 17 है। जस्ट आज के श्लोक को देख के थोड़ा दूसरा ऐसा लगेगा। इसके पहले मैं थोड़ा है दूसरे स्कंद में क्या है उसका थोड़ा सा आपको मैं ऊपर से बता देता हूँ। तो क्या हुआ था कि पहले स्कंद के अंत में प्रश्न पूछे गए थे कि 2 प्रश्न खास करके पूछे गए थे, और शुरुआत में भी उसका उल्लेख आता है दूसरे स्कंद के कि एक व्यक्ति के उत्तम या गति के लिए क्या करना चाहिए, या मनुष्य का सबसे भला किस वस्तु से हो जाएगा, और खास करके ऐसे व्यक्ति जिसकी मृत्यु पास में है उसे क्या करना चाहिए। तो 2 प्रश्न थे, एक साधारणतः एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, और दूसरा जिसका अंतिम समय आ चुका है उसके बारे में पूछा था क्या करना चाहिए करके। तो सुखदेव महाराज ने, अगर आपको याद रहेगा, तुरंत इसका उत्तर 5-6 श्लोक में दे देते। वो कहते हैं कि 3 चीजें एक व्यक्ति को करनी चाहिए। भगवान का स्मरण, भगवान के बारे में हमें क्या करना, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान के बारे में। दूसरा, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, जो भी हमने सुना उसे कीर्तन कहते हैं। और ये दोनों जब हम करते हैं, जब सुनते हैं उसे श्रवणम कहते हैं, जब बोलते हैं उसे कीर्तनम कहते हैं। तो अपने आप भगवान के बारे में हम याद करते हैं और उसे कहते हैं स्मरणम। तो श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये तीनों हो जाता है। तो ये तो हो गया उसका उत्तर। तो एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में हमें सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए और भगवान का याद करना चाहिए। तो ये एक व्यक्ति जो साधारण व्यक्ति के लिए भी है, और जिसके पास बहुत कम समय बचा है, जिसका अंतिम काल आ चुका, उसके लिए भी है। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे प्रश्न क्यों पूछा था, क्योंकि उसके पास 7 दिन थे। तो अभी ये चर्चा, अभी आज के श्लोक से आपको पता चलेगा, यहाँ पे ओम उच्चारण का इत्यादि वगैरह उल्लेख किया गया है। तो मैं श्लोक लेने से पहले थोड़ा ब्रीफ देता हूँ। तो उस सभा में जो बैठे थे, जहाँ पे सुखदेव महाराज कथा कर रहे थे और परीक्षित महाराज को कथा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत बड़े राजा थे और सारे ब्रह्मांड में समाचार फैल गया था, उनको पता चला कि परीक्षित महाराज शरीर त्याग करने वाले, केवल 7 दिन है। तो उनका अंतिम दर्शन लेने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि आते, उनमें से बहुत सारे नाना प्रकार के ज्ञानी थे, योगी थे, भक्त भी थे। तो अलग अलग जो उनके प्रवक्ता के जो ऑडियंस हम कहते, जो बैठे हुए थे, जो लोग अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो सुखदेव महाराज ने तो सीधा भक्ति के बारे में बता दिया, लेकिन वहां पे बैठे हुए बहुत सारे योगी भी थे, जिस खास करके अष्टांग योगी। उनको ये भक्ति वक्ति के बारे में इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको भगवान की अभी विख्यात या भगवान स्वरूप के रूप में अभी तक उनको श्रद्धा निर्माण नहीं हुई है। तो खास करके अष्टांग योगी भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर ज्यादा ध्यान करते, इसलिए हमें जानना चाहिए भगवान के 3 स्वरूप रहते हैं। बार बार हम कहते हैं ये तत्व तो हमें जानना ही चाहिए। वदन्ति तत्त्वस्विदम तत्वम ये ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान के 3 स्वरूप के बारे में हमें जानना ही चाहिए। सबसे पहला स्वरूप रहता है भगवान का ब्रह्मन स्वरूप, जिसे हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, भगवान के शरीर से आई हुई रोशनी, तेज। तो बहुत सारे जो ज्ञानी रहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना पसंद करते हैं। तो बाद में भगवान का दूसरा स्वरूप है परमात्मा। तो ये परमात्मा हर एक अणु में है और हर एक व्यक्ति में, हमारे अंदर भी है। तो हमारा आत्मा रहता है, उसके बाजू में परमात्मा रहता है। तो ब्रह्मेति दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान।
तो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, वहाँ पे भगवान अपने पार्षदों के साथ, जैसे राधा रानी, जैसे व्रजवासी है, जैसे गोपबाल है, नंदा महाराज, यशोदा माँ है, तो अन्य अन्य उनके पार्षदों के साथ लीला करते। तो ये तीनों स्वरूप जानना चाहिए। तो अष्टांग योगी भी बैठे हुए थे, तो उनको ये भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बताओ और भगवान के बारे में याद करो, ये उनको इतना हजम नहीं हो रहा था। तो इसलिए सुखदेव महाराज अभी थोड़ा ऐसे जो बैठे हैं उनके लिए ये अष्टांग योगों के बारे में आने वाले 2-3 अध्याय में बताएंगे, और बाद में यही निष्कर्ष निकालेंगे कि आप कौन सा भी करो उसमें भक्ति सर्वश्रेष्ठ है करके। तो यहाँ पे खास करके पहले 3 अध्याय का सारांश ये है कि अष्टांग योगी और भक्ति योगा में भक्ति योगा सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद और हमारे आचार्य बहुत बार उदाहरण देते हैं, हमारे गुरुजन, कि अगर अष्टांग योग पालन करने का मतलब, अगर आप 50 माले की एक इमारत है, बिल्डिंग है, तो आप सीढ़ियों के ऊपर चल के जा रहे हो, चल के जा सकते हैं, लेकिन बहुत कष्ट होता है, क्योंकि अभी हमारे पाँव 2 माले 3 माले चढ़ने में कितनी कठिनाई होती है, तो 50 माले चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है। लेकिन भक्ति योगा एक लिफ्ट में जाने के समान, एक बटन दबाओ पूरा 50 माले तक पहुंच जाओगे। तो वैसे, तो ये श्लोक लेता हूँ, श्लोक क्रमांक है 17वां। तो 16 तक हमने किए थे। अभ्यासेन मनसा शुद्धम तीव्रेद भक्त्यामक्षरम परम मनो याचेत चित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरम। Abhyasir, one should practice manasa by the mind, Shuddham sacred, Trivrita composed of the three, Brahma Aksharam, transcendental letter, Parama the supreme, Manaha mind, Yachret get under control, Jita Swashaha by regulating the breathing air, Brahma absolute, Bijam seed, Avishmaram. After sitting in the above manner, make the mind remember the three transcendental letter Om, and by regulating the breathing process, control the mind so as not to forget the transcendental seed. तो अगर याद रहेगा, पिछले श्लोक में कहा गया था कि एक व्यक्ति को ऐसे एकांत स्थान पे जाके बैठना चाहिए करके, और वहां पे हो सके तो आपको नीचे एक चटाई, और चटाई ये नहीं तो इसका हरण का चामड़ा भी रखते थे, तो हरण की जो छिलका रहता है उसका ऊपर का जो चामड़ा रहता है वो भी नीचे रख सकते थे। जैसे मैंने कारण का था, उसे मार के नहीं निकालते थे, वो मरे हुए हरण का निकलते थे। और क्योंकि बहुत सारे कीड़े मकोड़े ऐसे नहीं आते, इसलिए आपके ध्यान में बाधा नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी कहा गया है कि उसे बैठ के अपने आँख बंद करके क्या करना चाहिए, 3 अक्षर जो ब्रह्म अक्षर है उसका उच्चारण करना चाहिए। और प्रभुपाद जी उसके बारे में उल्लेख भी करते लिखते, तो वो है ओम। तो अ, ओ और म, तो अ, उ और म से जोड़ के 3 से होता है ओम होता है, तो उसका उच्चारण करना चाहिए। और बाकी अपने मन को जो जहाँ जहाँ जाती है ऐसी भौतिक वस्तुओं में, उसे निकाल के वापस लाना है, मन के ऊपर भी नियंत्रण स्थापित करना है। तो अष्टांग योगा का एक फल आपको ये भी प्राप्त होता है कि आपका मन नियंत्रण होता है, क्योंकि एक जगह पे बैठ के आपके मन को यहाँ वहाँ जाने नहीं देते, आप मन नियंत्रण में रखते हो, तो ये अष्टांग योगा का प्रतिफल प्राप्त होता है। तो जस्ट आगे तात्पर्य शुरू करने से पहले वापस मैं और एक बार कहता हूँ कि ये सारी आने वाली जो चर्चा है ना, खास करके जो भक्ति मार्ग करने, हम सोचेंगे ये चर्चा क्यों हो रही है करके, तो अभी आने वाली थोड़ी चर्चा अलग ही दिशा में जाएंगी। अष्टांग योग के बारे में बहुत सारी चर्चा होगी। तो हमें जानना चाहिए कि जब तक हमें पता नहीं है अष्टांग योग कितना मुश्किल है, तो हम भक्ति कितनी सादी है और बहुत आसान है नहीं समझेंगे। जो व्यक्ति ने 50 माले चढ़ के आया है और उसे बाद में लिफ्ट में लेके जाओगे, वो समझ सकता है कि लिफ्ट का क्या महत्व है करके। नहीं तो जिसने 50 माले चढ़े नहीं, उसे लिफ्ट में लेके जाओगे, उसे वो महत्व पता नहीं चलेगा। लेकिन जो इतने साल से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के जा रहा था, उसे आप जब लिफ्ट में लेके जाओगे, उसे फर्क पता चलेगा कि सीढ़ियों में चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है, लिफ्ट में बहुत आसान होता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो भक्ति पालन कर रहे हैं, उसे जब अष्टांग योगों के बारे में पता चलेगा, आप बैठ के अपने श्वास नियंत्रण करो, अपने मन को जा रहा है वापस लेके आओ, तो हमें पता चलेगा जो हमें विधि दी गई है भगवान के बारे में, खास करके नाम का स्मरण करने की, भगवान के नाम का स्मरण, जैसे हरिनाम संकीर्तन बहुत आसान है। हम बैठे बैठे घर बैठे बैठे भगवान का नाम लेते, नहीं तो आपको अष्टांग योगा पालन करने के लिए घर में नहीं होगा, आपको जंगल में जाना पड़ेगा। और जंगल में भी आप जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, थोड़ा भगवत गीता में भगवान कृष्ण उसका उल्लेख करते हैं, आपका आसन थोड़ा जमीन से ऊपर होना चाहिए, आपकी आंखें पूरी खुली भी नहीं रख सकते, पूरी बंद भी नहीं रख सकते,
पूरी खुली रखेंगे तो यहाँ वहाँ देखते रहेंगे, और पूरी बंद रखेंगे तो सो जाएंगे। इसलिए आधी आंखें बंद रहेंगी। बाद में आपको एक जगह पे, खास करके नाक के टोक के ऊपर आपको ध्यान लगाना पड़ता है। तो इतना आसान चीज नहीं है, और हजारों हजारों साल, तो हमारे विश्वामित्र मुनि ने 60,000 साल तक तपस्या की थी। तो एक दिन की बात नहीं है, बहुत हजारों हजारों साल जब तपस्या करेंगे तब आपका मन नियंत्रित होगा। लेकिन वही विधि हम क्या करते हैं भक्ति मार्ग में हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, इसलिए मन को नियंत्रण करना बहुत आसान होता है। तो किसी को बहुत कुछ खाने की इच्छा है, भगवान को भोग बना के करो। किसी का मन यहाँ वहाँ जा रहा है, कुछ अच्छा देखने की इच्छा है तो भगवान का दर्शन ले सकते। किसी को अच्छा सुनने की इच्छा है, भगवान का कीर्तन कथा है। तो जो भी हमारी इंद्रियां यहाँ वहाँ जा रही है, और उसका स्वामी जो मन है वो भटकाता है हमें, तो मन को नियंत्रण करने के लिए हमारे पास मंत्र भी है, भगवान का नाम है, जो भगवान के नाम के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा मन में रखना चाहिए कि अभी जो चर्चा अलग दिशा में जाएंगी, लेकिन उसका सारांश क्या है कि ये सब कुछ बता के सुखदेव महाराज यही कहने वाले कि भक्ति योगा ही अच्छा है करके। तो हमें ये जब पता चलेगा इतना क्या क्या करना है, बाद में विराट रूप के ऊपर ध्यान करने के बारे में जब आएगा, तो आप सोचोगे अरे बाप रे। तो प्रभुपाद ने हमें बहुत सारी भाषा में केवल भगवान का नाम, वो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सारा मंत्र दिया है। नहीं तो आप सोच सकते क्या क्या, ऐसा नहीं कि मंत्र और नहीं, बहुत सारे मंत्र है, ऐसे ऐसे मंत्र है जिसका उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तात्पर्य शुरू करता हूं मैं। तो ओमकार और द प्रणव इज द सीड ऑफ ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, and it is composed of the three transcendental letter a, o, m. By its chanting the mind in the conjugation with the breathing process, which is a transcendental but mechanical way of getting into trance, as devised by the experience of great mystic, one is able to bring the mind which is materially absorbed under control. तो गोपाल कहते हैं जो प्रणव मंत्र भी कहते हैं उसे, तीन ओमकार जो है। तो बहुत बार जब कोई, ये हमें भगवत गीता पढ़ते नहीं इसलिए ठीक से मालूम नहीं होता और गलती कर बैठे, तो ये ओम बहुत बार लोग भगवान शिव जी के साथ तुलना करते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ के देखिए क्या है करके। तो भगवान ओम के बारे में जब उल्लेख करते कहते हैं ओम मैं ही हूँ करते, तो ओम भगवान कृष्ण स्वयं है। तो हमें जानना चाहिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय, उसके ओम नमः शिवाय ऐसा ही नहीं, हर वैदिक मंत्र के आगे ओम लगाया जाता है। अगर आप मंत्र देखोगे उसके आगे ओम लगाया जाता है। तो ओम ये प्रणव मंत्र है। प्रणव मंत्र भगवत गीता में भगवान साफ साफ कृष्ण कहते हैं ये मैं ही हूँ। जो ओमकार या ओम तत्सत हम सुनते हैं, वो हमें ओम तत्सत भी बहुत प्रख्यात है, खास करके बहुत सारे संप्रदाय। तो हमें भगवत गीता क्योंकि ठीक से पढ़ते नहीं, इसलिए हम गलती कर बैठते हैं और हमें लगता है कि ये ऐसा कैसा ऐसा कैसा। भगवत गीता पढ़ के देखो, ओम के बारे में जब उल्लेख आता है भगवान क्या कहते, तो सारे प्रणव मंत्र में भगवान क्या कहते हैं, मैं ओमकार हूँ कहते। तो ओमकार भगवान स्वयं है। तो ये थोड़ा इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं केवल यहाँ वहाँ की सुनी उनी बातें या टीवी का ज्ञान या यूट्यूब का ज्ञान ये पर्याप्त नहीं है। शास्त्र सही में क्या है वो पहले पढ़ना चाहिए। इसलिए जो त्रिभंग है, गुरु साधु शास्त्र, तीनों से सुनना चाहिए। केवल टीवी या यूट्यूब देख के पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होता, शास्त्र खुद पढ़ना चाहिए। मुझे भी याद है, मैं पहली बार पोंडा हरे कृष्णा हमारे सेंटर में गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है करके। मैंने नहीं माना, क्योंकि मैंने टीवी पे देखा था कि कृष्ण एक अवतार है और भगवान विष्णु से अवतार आता है करके। लेकिन इतने साल के अध्ययन, जैसे जैसे मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, अभी मालूम है कहाँ कहाँ है। मैं पूरे श्लोक बता सकता कहाँ है। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। ब्रह्मा बाद में श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते एते चांस कल पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुलम लोकम हृदयंते युगे युगे। ये श्लोक लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमने बनाया, ऐसा नहीं कि इस्कॉन वालों ने बनाया, ऐसा नहीं है। आप भगवत गीता पढ़ के देखो, भगवान कहते अहम सर्वस्य प्रभो मत्तर, ये कहते हैं कि सारे जो है सबका ये जो भी ब्रह्मांड इत्यादि उसका स्वामी कौन हो, मैं ही कहते। तो भगवान स्वयं उसका उल्लेख करते। अर्जुन कहते हैं कि देवल असित नारद, ये सारे कहते हैं कि भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुत सारे श्लोक, जीव गोस्वामी अनेक अनेक उदाहरण देते। बहुत सारे बाद में पद्म पुराण में शिव जी के बारे में जब शिव जी बात करते पार्वती देवी, वहां पे भी उल्लेख करते नारायण परो सर्व, तो नारायण जो है सबसे बड़े। तो इसका बहुत जगह पे उल्लेख किया गया है करके। तो ऐसा नहीं कि ये बनी बनाए है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना बहुत आवश्यक है, और वो भी प्रामाणिक शास्त्र। ऐसा नहीं कि किसी ने टॉम डिक हैरी ने लिखे हुए शास्त्र नहीं पढ़ने हैं। तो हमें ओरिजिनल शास्त्र पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है, और खास करके श्लोक।
इसलिए हम कहते हैं ये श्लोक में अगर आप देखोगे तो कहा गया है, ओमकार करके नहीं कहा गया है। वो मंत्र जिसका त्रिविद्र है, तो त्रिविद्र का मतलब है 3 अक्षर है। ये प्रणव मंत्र क्या है इसलिए हमें मालूम होना चाहिए। तो प्रणव मंत्र में अ, ओ और म आता है, तो ये है ओम। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हिंदू में होके भी हम कभी कभी हमारा भी वाद होता है कि हमें लगता है कि शास्त्र साफ साफ कहते हैं, हमें लगता है शिव जी कभी कभी सर्वश्रेष्ठ होने, कभी कभी किसी को लगता है कि देवी सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, थोड़े तो गोवा वाले या महाराष्ट्र वाले मानते हैं गणेश जी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए करके। ऐसा कहाँ पे लिखा है? तो वहां पे हमें शास्त्र पढ़ के देखने चाहिए। और शास्त्र भी जो 18 पुराण है वो कौन सी श्रेणी में आते हैं वो भी हमें जानना चाहिए। तो 18 पुराण रहते हैं, तो 6 पुराण सत्व गुण वाले लोगों के लिए लिखे गए, 6 पुराण जो रजोगुण वाले लोगों के लिखे, और 6 पुराण है तमोगुण वाले लोगों के लिए। तो तमोगुण वालों के लिए कभी कभी थोड़ी विधि दी गई है ताकि आप तो बलि देखे, थोड़ा मांसाहार करो इत्यादि। तो ये सबके लिए नहीं है, तमोगुण वाले लोगों के लिए दी गई है, क्योंकि ऐसे ही इतना तमोगुण में है तो थोड़ा तो उनको शास्त्र अनुसार कार्य करके थोड़ा रजोगुण में आएगा और रजोगुण से सत्वगुण में आएगा। तो ध्येय हमें जानना चाहिए कि सत्वगुण में भी हमें नहीं रहना है, हमें शुद्ध सत्व में रहना है, जहाँ पे शुद्ध सत्व में भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु के अवतारों की भक्ति आती है। तो बाकी तमोगुणों वाले व्यक्ति लोग क्या करते हैं, भूत पिचाच अलग अलग उनकी पूजा करेंगे। रजोगुण वाले व्यक्ति क्या करेंगे, पैसे, जैसे लक्ष्मी की जो पैसे या कुछ बल प्राप्त चाहिए उनके लिए आराधना करेंगे, सूर्य देव की आराधना करते। तो क्योंकि हमें कुछ भौतिक इच्छाएं चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए, या उमा पार्वती की किसी को अच्छा पति चाहिए, या भगवान शिव जी किसी को अच्छी पत्नी चाहिए, इतने अलग अलग वो प्रार्थनाएं करते। तो हमें जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ भौतिक वस्तु नहीं चाहिए। तो वापस आता हूँ मैं तात्पर्य में, नहीं तो समाप्त नहीं होगा, 10 ही मिनट बाकी है। तो पहले तो हमें जानना चाहिए जब ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मन बहुत शांत होता है, मन को केंद्र में रखना बहुत आसान हो जाता है। और इसकी पुष्टि केवल हमारे शास्त्र नहीं, हमारे आप भौतिक वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट रहते हैं उन्होंने भी इसके ऊपर ये किया है, रिसर्च किया है। और जो भी ओम का उच्चारण करता है 20 मिनट तक ओम कहता है, ओमकार का उच्चारण करता है, तो उसका जो मानसिक तरंगे रहते हैं, हम माइंड वेव्स जिसे कहते हैं, मन की मानसिक तरंगे जो रहती है, तो वो शांत हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक बहुत शांत होता है केवल 20 मिनट ओमकार का उच्चारण से। और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी जांच की थी, और अगर व्यक्ति केवल 5 मिनट के लिए हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करता है, उससे भी वही फायदा प्राप्त होता है, उसकी मानसिक तरंगें शांत होती है। तो ये वैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, ऐसी रिसर्च क्या करते हैं, ढक लेते हैं, समाज तक पसरने नहीं देते। क्योंकि अगर ऐसा सबको पता चलेगा कि केवल भगवान का नाम लेने से, अगर आप देखोगे जो भगवान का नाम लेते, जो ओमकार का भी उच्चारण करते, उनको बीमारी बहुत कम होगी, क्योंकि उनकी मन बहुत शांत रहता है, मानसिक बीमारी तो उनको होती ही नहीं और होनी नहीं चाहिए। अगर सही में कोई भगवान का नाम ले रहा है, उनको मानसिक तनाव होना ही नहीं चाहिए। अगर होता है गलती से या दुर्भाग्य से, तो मदद लेने के लिए हमारे पास हमेशा हमारे वरिष्ठ रहते हैं, हमारे यहाँ पे काउंसलर सिस्टम है, मेंटर सिस्टम है, तो कोई तो है हमारे पास बात करने के लिए। तो मानसिक तनाव भक्तों को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जानना चाहिए कि भगवान है हमारे पास, भगवान से नजदीक और कोई है ही नहीं, भगवान हमारे हृदय में ही है। परमात्मा के रूप में भगवान हमें मार्गदर्शन करते ही है। तो यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहूंगा कि वो भक्त को शर्मिंदा आएंगे, लेकिन भगवान जब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो भगवान आते ही है। तो हम कल ही मैं एक भक्त से बात कर रहा था, तो उनकी ये तपस्या है, चतुर्मास की जो तपस्या करते हैं ना, हम सुन के पूरा हमें पसीना आ जाएगा, हम सुन भी नहीं सकते। तो रोज वो क्या करते हैं, 128 माला करते, तो हमें 16 माला करने में ही हमारा पसीना निकल जाता है। तो उन्होंने 4 महीने व्रत लिया है कि 128 माला करेंगे करके रोज। ऐसा नहीं कि महीने में 4 महीने में एक बार करके। तो आप करके देख लो, 128 माला करने में पूरा दिन जाता है। तो मैंने कैलकुलेशन है, मेरे बस की बात नहीं, मैंने थोड़ी माला मेरी बढ़ाई है, लेकिन इतनी भी नहीं बढ़ाई कि नहीं हो संभव। इसलिए व्रत भी ऐसे लेने चाहिए जो हम कर सके। तो ये हो गया ओमकार। So this is the way of changing the habit of mind. The mind is not to be killed. Mind or desire cannot be stopped, but to develop a desire to function from the spiritual realization, the quality of engagement by the mind has to be changed. The mind is the pivot of the active sense organ, and as such, it is the quality of thinking, feeling, and willing is changed. Naturally, quantity of actions by the instrumental senses will also change. तो प्रभुपाद कहते हैं मन को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन को हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में।
और मन के तीन जो पहलू रहते हैं, इंग्लिश में इसे थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग कहते हैं। थिंकिंग का मतलब सोचना, मन से हम सोचते हैं। फीलिंग का मतलब हम इच्छाएं रखते हैं, ये करना मुझे चाहिए, ये चाहिए करके हम मोबाइल देखते हैं या गाड़ी देखते हैं, कुछ तो हमारी आकांक्षा आती है, ये चाहिए। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विलिंग का मतलब हम इच्छा करते हैं। तो ये तीनों जो कार्य करते हैं, फील अनुभव करने के समान है, और विल इच्छा। तो ये थिंकिंग सोचना, फीलिंग अनुभव करना, और विलिंग इच्छाएं करने, तीनों मन करते हैं। तो ये तीनों होता रहता है। तो मन हमेशा थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग में चलता रहता है। तो हमें इस श्रृंखला से उसे निकाल के भगवान के चरण में लगाना है, भगवान की कीर्तन लगाना है, भगवान की कथा लगाना है। तो हमारा समय हमें ऐसा करना चाहिए कि बहुत होशियारी के साथ, अगर चाहे तो मोबाइल में सब कुछ सुविधा मिलती है, मोबाइल पे हम लेक्चर सुन सकते हैं, मोबाइल में हम पढ़ भी सकते हैं। अगर किसी को छोटे अक्षर पढ़ने में ओके है, किसी को नहीं होता तो पुस्तक लेके भी पढ़ सकते हैं, या बड़े अक्षर करके। मोबाइल में एक सुविधा रहती है कि आप फॉन्ट बढ़ा सकते हो। तो मैं हमारे ऐप पे फॉन्ट बड़े मोटे करके पढ़ता हूँ, ताकि हमारे आंखों को ज़्यादा तनाव ना हो करके। तो इसे करने के लिए क्या है, वो ओमकार मंत्र भी मदद करता है। जो नियमित रूप से ओमकार मंत्र का भी उच्चारण करते हैं, उसे भी ये मदद होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, the transcendental sound which can bring forth even a mentally deranged man can be cured by treatment of transcendental sound. In the Bhagavad Gita, the Pranav Omkar has been accepted as a direct literal representation of the supreme absolute truth. तो प्रभुपाद भी भगवत गीता कोट करते हैं। तो भगवत गीता थोड़ा पढ़ के देखिए, भगवत गीता में साफ साफ लिखा है कि प्रणव मंत्र जो है भगवान कृष्ण स्वयं है करके उनका ये। और प्रभुपाद कहते हैं कि ये तो छोड़ी दो, मानसिक तनाव भी है ओमकार से ठीक होते हैं या मंत्र से ठीक होते हैं। अगर किसी को सही में मन का बहुत तनाव है, तो कभी कभी वो मंदिर जब जाते हैं तो उनका मन शांत हो जाता है, क्योंकि मंदिर में ऐसी दिव्य तरंगे रहती है, क्योंकि वहाँ पे कीर्तन कथा चलती रहती है। तो वहाँ पे हम इंग्लिश में वाइब्रेशंस कहते हैं, बहुत सकारात्मक या पॉजिटिव वाइब्रेशन रहते हैं। तो ये मानसिक तनाव को हमें शांत करती है। और दूसरा एक रहस्य भी रहता है, खास करके जो आधुनिक मंदिर बांधे हुए रहते हैं, वो ऐसे कहाँ पे भी नहीं बांधे रहते थे। वो जगह को चुनाव होता था, वो जगह का वहाँ पे जो मैग्नेटिक ये बोलते वेव्स वो चेक की जाती थी, और वहाँ पे वो उनकी बाद में स्थापना होती थी। तो जब भी हम मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते थे, तुरंत हमारा मन शांत हो जाता था, हमारा मानसिक तनाव बाहर निकल जाता था। इसलिए कहा जाता था कि रोज सुबह शाम मंदिर या भगवान के दर्शन के लिए जाओ। तो दर्शन तो भगवान के हमें आध्यात्मिक फायदा मिलेगा, लेकिन उसे भौतिक फायदा भी मिलता है कि उसका मन शांत हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। और आप कर सकते हैं कि जिस मंदिर में भी कथा कीर्तन होता है, वहां पे जैसे ही आप अंदर प्रवेश करोगे, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। ये आप सब लोगों ने अनुभव किया रहेगा जब भी हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां पे इतनी दिव्य तरंगे प्राप्त है, तो आराम से हमारा मन शांत होता है। तो इसलिए हमें जितना, और चतुर्मास में कहा जाए हो सके जितना हमें मंदिर कहा गया है कि धामवास करना चाहिए, हमें धाम में रहना चाहिए। लेकिन अगर किसी को धाम में रहना संभव नहीं, जैसे वृंदावन, मथुरा, अयोध्या इत्यादि, तो क्या कर सकते हैं कि मंदिर जा सकते हैं। किसी को रोज जाना संभव नहीं, रोज जाना संभव है तो रोज मंदिर जाना चाहिए दर्शन के लिए। लेकिन किसी को जाना संभव नहीं तो 8 दिन में तो एक बार, या किसी को 8 दिन में भी संभव नहीं तो महीने में एक बार तो मंदिर जाके थोड़ा भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, This Omkara is a note of address such as "Oh my Lord," just as Om Hari Om means "Oh my Lord," the Supreme Personality of Godhead. As we have explained before, the Lord Holy Name is identical with the Lord Himself. So also is Omkara. But person who are unable to realize the transcendental personal form of the name of the Lord, on account of the imperfect senses, in other words, the neophyte are trained to practice the self-realization by the mechanical process of regulating the breathing facility and simultaneously repeating the pranav ओमकार within the mind. तो कभी कभी ये ओमकार क्या है, भगवान का है नाम, लेकिन ओम से हम भगवान का स्वरूप नहीं देख पाते हैं। जो नए लोग हैं उनके लिए क्या कहा है, ओम ओम करो करके ओमकार करो, लेकिन क्या उसका अंत क्या है, भगवान का स्मरण करना ही है। तो और आखिरी भाग में, क्योंकि भगवान के नाम और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, तो भगवान कहते भी है नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, चैतन्य शिक्षाष्टकम में आता है। तो सारी शक्ति भगवान की जो है भगवान के नाम में है। तो नाम नाम अभिन्नत्व हम कहते हैं, नाम और भगवान दोनों एक ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं। जब हम हरे कृष्ण कहते हैं, हम सही में राधा और कृष्ण जी को याद करते हैं, उनको पुकारते हैं। और आखिरी में प्रभुपाद जी लिखते हैं,
present materials, it is necessary that through the mind, the center of sensual activity, such translated realization be set into motion. The devotee directly fix their minds on the person of the absolute truth, but one who is unable to accommodate such personal features of the law absolute is disciplined in impersonally to train the mind to make further progress. तो जिसे भगवान को सीधा दर्शन लेने के लिए संभव नहीं है, तो उसके लिए ओमकार दिया गया है ताकि वो शांत हो जाए। तो ऐसे आसना प्राणायाम इत्यादि करेगा तो उसका मन बहुत शांत हो जाएगा और शांत मन से वो भगवान को समझ पाएगा, ज़्यादा समझ पाए। यहाँ पे भी आगे आएगा 2 श्रेणी रहता, अष्टांग योगी में भी 2 श्रेणी। जो नए नए लोग हैं उनके लिए बाद में सुखदेव महाराज विराट रूप के बारे में बताएंगे, और जो अष्टांग योगी में जो बहुत उसका प्रगति हो चुकी है तो उनके लिए वो परमात्मा जो हमारे सुपर सोल है परमात्मा के बारे में ज्ञान देंगे। तो हमें जानना चाहिए कि अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते। आश्चर्य नहीं है, क्योंकि लोगों के गुण के ऊपर भी है। वो अगर तमोगुण में है तो उनको भगवान कृष्ण पसंद नहीं आएंगे। तो अगर किसी को भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु या उनके बाकी के अवतारों की भक्ति करनी है तो थोड़ा तो सत्व गुण लगता है, क्योंकि भगवान विष्णु सत्व गुण में है या उसे शुद्ध सत्व कहे तो सत्व गुण के वो अवतार है। तो जो 3 गुण अवतार जिसे कहते हैं, तो भगवान विष्णु सत्व गुण में आते हैं। तो बाद में ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार है, अधिष्ठान देवता है, और जो शिव जी है तमोगुण के अधिष्ठान देवता है। तो इसलिए अगर भगवान विष्णु और उनके अवतारों की किसी को भक्ति करनी है थोड़ा तो सत्वगुण लगता है। तो तमोगुण व्यक्ति वाला जो हमेशा आलस करता रहता है, सोया रहता है, उसे अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं, ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति करने बहुत मुश्किल हो जाता है। या रजोगुण वाला व्यक्ति जो हमेशा पैसे के पीछे भागता है, या जो स्त्री या पुरुष के पीछे भागता है, या जो भौतिक आकांक्षा अलग अलग वस्तुओं के पीछे भागता है, उनको भी भगवान की भक्ति करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये हमें समझना चाहिए कि ये श्रृंखला भी शुरू है। आज के दिन हमने ओमकार के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, लेकिन हमें जानना चाहिए कि ओमकार जो खास करके नए हैं उनको एक जगह पे शांत मन से प्रणव मंत्र करने के लिए ये मदद करते हैं। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, तो मैं यहाँ पे रुकूंगा।